ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब तुम हार जाते हो, बल्कि वो होता है जब तुम्हारे पास तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं होता। सोचो ज़रा, तुम किसी प्रॉब्लम में हो, दिल भरा हुआ है, आंखों में आंसू है और तुम किसी अपने को कॉल करते हो, पर सामने से या तो कोई तुम्हें इग्नोर या एक लाइन में बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। उस वक्त क्या फ़ील होता है? ऐसा लगता है जैसे तुम इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। सच बताऊं, ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब तुम्हें खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, लोग साथ भी जब तक देते हैं जब तक उन्हें हमसे फ़ायदा होता है, या जब तक कि उन्हें तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो। पर जैसे ही तुम वीक पड़ते हो, सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और वही मोमेंट होता है जहाँ से तुम्हारी असली ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो अब सवाल यह है कि जब कोई साथ ना दे तब क्या करें? तो पॉइंट नंबर 1, खुद को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। रोना है रो लो, दर्द है फील कर लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा मत करो, क्योंकि असली स्ट्रेंथ अपनी फीलिंग को समझने में होती है। पॉइंट नंबर 2, खुद से बात करना सीखो। जब कोई सुनने वाला ना हो तब खुद से बात करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 3, अपनी वैल्यू समझो। लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बेकार हो। मतलब ये है कि तुम गलत लोगों के बीच हो। तो अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू को समझो और गलत लोगों से दूरी बनाकर रखो। पॉइंट नंबर 4, खुद को बिजी रखो। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए कुछ करो, वर्कआउट करो, लिखो, सीखो, क्योंकि जब तुम काम में लग जाते हो तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अपने आप को किसी भी काम में बिजी रखो, अपने लिए समय निकालो और अपने आप को इतना बिजी कर दो कि दर्द के लिए आपको टाइम ही ना मिले, दर्द के बारे में सोचने का, दूसरों की बातों को फील करने का। पॉइंट नंबर 5, अकेलेपन को ताकत बनाओ। अकेलापन दुश्मन नहीं होता फ्रेंड्स, अकेलापन एक मौका होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, खुद को बदलने का, खुद को समझने का और लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर मजबूत इंसान अकेले ही बना है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब आप खुद को ढूंढते हो, आप अपनी ताकत पहचानते हो और यही आपको सबसे अलग बनाता है। जब आप अकेले होते हो, कोई साथ नहीं देता, तो बिल्कुल निराश हताश हो जाते हो। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी भी गंवा बैठते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए आपको खुद को सहारा देने का टाइम आ गया है। और इसके लिए क्या करना है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताती हूँ। जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, खुद का साथ देना सीखो। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो कोई और भी आपको खुश नहीं रख सकता, और ना ही आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दूसरा स्टेप है, उम्मीदें लगाना बंद कीजिए दूसरों से। मतलब मैंने कुछ किया, अब सामने वाला भी वैसा ही करे। जैसे मैंने कॉल किया तो वह भी मुझे कॉल करे, मैंने किसी की हेल्प की तो वह भी हेल्प करे मेरी, मैंने रिस्पेक्ट दी तो सामने वाला भी मुझे रिस्पेक्ट करे। और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। जितनी ज़्यादा उम्मीद उतना ज़्यादा दर्द, इसलिए किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हर किसी की अपनी सोच है, अपनी पसंद है। जब आप यह एक्सेप्ट कर लेती हैं तो 50% दर्द अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जब भी हर्ट हो, खुद से पूछो, क्या मैंने कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट किया है?
और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितनी कम उम्मीद उतना ज़्यादा सुकून। खुद पर काम करो। खुद पर काम करने से मतलब है खुद को समझो। जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक खुद को बदल नहीं पाओगे। अपनी कमजोरी पहचानिए, अपनी कोई अच्छी आदत ढूंढिए, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में माइंडसेट भी बदलो। अगर सोच नेगेटिव होगी तो लाइफ भी वैसी ही रहेगी। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब फेक खुश रहना नहीं, बल्कि हर सिचुएशन से सीखना है। और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि दूसरी बातों का असर आप पे बिल्कुल ना के बराबर हो या बिल्कुल ही ना हो। और सबसे बड़ी बात, अकेले रहना सीखिए, क्योंकि इंसान अकेले रहने से या अकेलेपन से सबसे ज़्यादा डरता है, जबकि अकेलापन हमें खुद को ढूंढने में मदद करता है। अकेलेपन से डरो नहीं, बल्कि अकेले रहना इंजॉय करो। वॉक पर जाओ, खुद से बात करो, डायरी लिखो। यह आपको मेंटली पावरफुल बनाते हैं। और गलत लोगों को छोड़ दीजिए। हर किसी को साथ रखना ज़रूरी नहीं होता। और जो लोग आपकी खुशी चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, और जो आपके अपने होते हैं, वह अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से भी आपको ढूंढ ही लेंगे। इसलिए जिन लोगों की बातें आपको परेशान करें या जो लोग आपको परेशान देखकर खुश हो, ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जब यह सारी चीज़ें आप करेंगे ना, तो एक दिन आपको समझ आएगा कि जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे थे वह आपकी लाइफ के लायक ही नहीं थे। और जब तक आप अकेले नहीं, आप सेल्फ मेड बन चुके होंगे। और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो दुखी बिल्कुल मत हो, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज़ हमसे पहले सोच समझ कर हमारे साथ वह करता है। अगर उसने हमें अकेला किया है तो इसके पीछे भी कुछ खास बात होगी। ज़रूर वह हमें भीड़ से निकाल कर खास बनाने की तैयारी कर रहा होगा। इसलिए याद रखना, जब कोई साथ ना दे तो खुद का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखना, जब तुम अकेले लड़ते हो ना, जब तुम अनबीटेबल बन जाते हो, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ा है, एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तो टूटना मत, रुकना मत। बस इतना याद रखना, मुझे खुद को संभालना आता है, क्योंकि आखिर में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। आपको अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके बताना। और आपसे बातें करते करते देखिए मैंने अपने इवनिंग के बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद किचन वगैरह भी क्लीन किया था, बर्तन वगैरह हो चुके हैं। और अभी आ गए थे हस्बैंड के फ्रेंड, तो यहाँ मैं उनके लिए दही वड़े सर्व करने जा रही थी। तो यहाँ मैंने देखी 2 प्लेट लगा ली है उनके लिए। बच्चों ने मना कर दिया था अभी खाने के लिए, तो अभी मैं सिर्फ उनके लिए ही बना रही हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल बताओ कैसा बना। ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। पैम्पलेट लगा के यहाँ बाहर लगा दूँ आप भी, ताकि ऑर्डर आए। सच में